welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 12 biology, and the chapter name is human reproduction. तो आज का टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे लास्ट वीडियो में हमने oogenesis तक कवर कर दिया था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हम कर चुके हैं। तो अब हमने अपना बेस भी बना लिया है। अब फर्टिलाइजेशन तक जाने से पहले सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका oogenesis के अंदर ही आता है, बस हमने उसको थोड़ा अलग से डिटेल में समझाया है कि क्योंकि ये वो एक साइकिल है जो आपकी हर मंथ चल रही है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है आपकी फीमेल बॉडी में, नॉट इन मेल बॉडीज, ओनली इन फीमेल बॉडीज। क्या होता है कि हर मंथ कुछ ब्लड जो है आपके वजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर आता है, जो भी आप उसको बोलना चाहो। ठीक है, तो दैट ब्लड इज अबाउट टू 3 to 4 डेज का होता है कि आपका 3 to 4 डेज वो ब्लड आपका आना कंपल्सरी है। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जब ओव्यूलेशन होता है, आपका जो ओवम है वो जनरेट होता है, ऐसा बोलते हैं। क्या मतलब, दैट इज द साइंस, आपकी बॉडी का साइंस है ये, कि जब ओव्यूलेशन होता है तो आपका जो ओवम है वो आपके यूट्रस में आता है, और यूट्रस में जब वो आता है और जब वो स्पर्म से कनेक्ट नहीं कर पाता या स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो जो एंडोमेट्रियम लाइंस होती हैं जो आपके ओवम के लिए मेंटेन की गई है, वो शेड हो जाती हैं एज ब्लड। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कब है, स्टार्ट कब होती है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसी का उसके बाद ही हर मंथ उसके वजाइना के थ्रू ब्लड आ रहा है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पुबर्टी। जब आपकी पुबर्टी की एज आती है तब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी की बात कर रही हूँ। तो जब पुबर्टी की एज आई तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट दैट मोमेंट। तो उस चीज को, मतलब उस टाइम को या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस को हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क। ठीक है, और सबसे पहला फेज होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज ही होता है मेंस्ट्रुअल फेज फेज या फिर ये एक ऐसे है, ये एक साइकिल है इस टाइप से है कि पहले मेंस्ट्रुअल फेज आ गया, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटिल फेज, है ना। तो ये एक साइकिल है। तो आप कहीं से भी साइकिल शुरू कर सकते हो, साइकिल तो कुछ भी हो सकती है। आप पहले फॉलिकुलर फेज पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे ओव्यूलेशन पढ़ लो, चाहे ल्यूटिल फेज पढ़ लो, पढ़ना तो हमें चाह रही है एज अ साइकिल। तो इसलिए हमने सबसे पहले फेज पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली आपका होता है ब्लीडिंग टाइम, जब आपका ब्लीड हो रहा है। ठीक है, तो ये रहता है आपका 3 to 4 डेज। क्या रहता है, 3 to 4 डेज रहता है। इसमें आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, काफी हैवी हो जाती है, वो शेड आउट हो जाती है थ्रू योर वजाइना। ठीक है, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। अब आपका जो फॉलिकुलर फेज है उसमें क्या होता है, जैसा नाम में ही लिखा है फॉलिकुलर फेज, तो जो आपके फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स बताया था ओव्यूलेशन oogenesis में, क्या आपके ओवेरी के अंदर फॉलिकल जनरेट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो होता क्या है, फॉलिकुलर फेज में आपके ये फॉलिकल डेवलप होते हैं फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है आपकी लाइंस शेड हो जाती है। अब अगेन दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज आगे बढ़ता है फॉलिकुलर फेज में, और फॉलिकुलर फेज में आपके फॉलिकल डेवलप होने लग जाते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी बनता है, जो टर्शियरी है वो ग्राफिन फॉलिकल बनता है। फिर वो बनते बनते मेच्योर होते होते कौन सी स्टेज आती है, ओव्यूलेटरी फेज, या फिर हम उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन होता है आपकी साइकिल के मिड में। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपकी मंथली होती है। आपका ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है एवरी 28 to 29 डेज में आएगा। ठीक है, ये साइकिल ही आपकी 28 to 29 डेज की है। तो ये ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है आपका कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि मैंने पिछले वाली स्लाइड में, मतलब पिछले उसमें तो नहीं लिखा था अभी। तो ये मैंने लिख दिया, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक जो फेजेस हैं उनको ऐसे बाइफरगेट करके पढ़ लेंगे, और आज हम एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो।
तो मेंशन अ साइकिल द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, किसमें होती है ये? फीमेल प्राइमेट्स में होती है, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सब में। ठीक है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, वो आपकी पुबर्टी की एज में शुरू होती है और उसको हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है। और ह्यूमन फीमेल्स जो होती है, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज। ओव्यूलेशन अकर्स इन द मिडल ऑफ द ईच साइकिल। ओव्यूलेशन हर साइकिल के मिडल में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 14th डे में, क्योंकि 28 का हाफ ऑलमोस्ट 14 ही होता है, तो 14th डे में आपका ओव्यूलेशन होता है। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, टर्म्स एज मेनोपॉज। स्टार्ट होती है पुबर्टी में और एंड हो जाती है 50 ईयर ऑफ एज में, और उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और ये बात डिफरेंट है आपकी मेल्स से, क्योंकि मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन पुबर्टी में स्टार्ट जरूर होता है, लेकिन लाइफ टाइम चलता है। लेकिन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो पुबर्टी में स्टार्ट होती है और 50 ईयर ऑफ एज में कीज हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, उसको आप मेनोपॉज बोलते हो। तो ये फटाफट से नोट कर लो, फिर हम स्टेजेस पढ़ते हैं। ओके, तो हमने डेफिनेशन कर ली, हमने इंट्रो कर लिया। अब हम कर रहे हैं 4 फेजेस। तो मैंने यहाँ पे चारों फेज को शॉर्ट में और प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए एक ही स्लाइड में या एक ही बोर्ड पे कर दिया, मतलब एक ही साथ कर दिया, आपको इजी रहेगा। ठीक है। और साथ में मैं आप अपनी एनसीईआरटी भी ले आई हूँ, तो आप लोग भी एनसीईआरटी को मेरे साथ रीड कर लेंगे और साथ साथ ये भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहला फेज जो मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में जैसा उसका नाम है वही होगा, क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो है कौन सा? 28 डे की साइकिल होती है, उसमें से पहले 5 दिन जो होते हैं वो हम मेंस्ट्रुअल फेज को दे देते हैं। दे आर मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट 5 days आर मेंस्ट्रुअल फेज। LH फ्रॉम पिट्यूटरी डिक्रीजेस, इसमें क्या होता है? रिड्यूसेस, डिक्रीजेस, कुछ भी। मैंने सिंबल बनाया, आप लिख लेना, आपको जैसे समझ में आए वैसे लिखना। ठीक है। तो पिट्यूटरी से जो LH रिलीज हो रहा था, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस होने लग जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट क्यों होता है? क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी यूट्रस को, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम क्या कर जाएगा? शेड कर जाएगा। ठीक है। और शेड में क्या क्या होगा? ब्लड होगा, म्यूकस होगा, अनफिल्टर्ड एग या ओवम जो होता है वो होगा। अनफिल्टर्ड लिखा है मैंने, ओहो सॉरी, यहाँ पे आएगा अनफर्टिलाइज्ड, यहाँ पे लिख लो अनफिल्टर्ड नहीं, अनफर्टिलाइज्ड। अनफिल्टर क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है। क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग। ये सब आपका एंडोमेट्रियम में रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद ही मेंस्ट्रुअल फेज जो है फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को, मतलब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज ओवर होता है, आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर फेज जो है उसमें फॉलिकुलर मेच्योर फेज भी बोलते हैं, मतलब इसमें फॉलिकल क्या होता है? मेच्योर होते हैं। ये 6 to 13 या 14 डे तक चलता है। कभी कभार ओव्यूलेशन आगे पीछे हो जाता है, तो ये 14 डे तक भी चल सकता है। मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो एफएसएच रिलीज कर रही होती है, और एफएसएच ओवेरी को स्टिमुलेट करता है, और ओवेरी में किसको? आपके फॉलिकल्स को। प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शियरी बनता है, और फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल कब बनता है? 14th डे तक बन जाता है। ठीक है। और एफएसएच क्या करता है? आपका ईस्ट्रोजन रिलीज करवाता है ग्राफियन फॉलिकल की लाइनिंग जो मेम्ब्रेन है उसमें से। ठीक है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन आपकी एंडोमेट्रियम की रीग्रोथ कराता है। क्या कराता है? एंडोमेट्रियम की रीग्रोथ। जो शेड हो गई है उसकी रीग्रोथ कराएगा ईस्ट्रोजन। और यूट्राइन ब्लड वेसल में जो ये एंडोमेट्रियम है इसको बोलते हैं यूट्राइन ब्लड वेसल, यही बता। ठीक है। अब यहाँ से 14 डे पे आपका ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है। अब ये जाएगा ओव्यूलेटरी फेज में। किस फेज में? ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी फेज होता है 14th डे पर,
या 15th डे पर, मोस्ट प्रोबेबली 14th डे काउंट करते हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेशन होता है इस फेज में, आपका एफएस और एलएचएस रिलीज है, इन दोनों का पीक आ जाता है। लेकिन जो एलएच का पीक है उसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और एलएच के पीक के वजह से ही आपका ओवेरी जो है बस्ट होता है। ओवेरी, अरे यार, एक मिनट गाइस, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, बस्टिंग ऑफ योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ओवेरी भी लिख सकते हैं वैसे, नो प्रॉब्लम, ओवेरी भी लिख सकते हैं, ओवेरी लिख दो, क्योंकि ओवेरी से भी तो बाहर बस्ट हो रहा है ना, ओवेरी भी तो बस्ट होगी, तभी तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस्टिंग ऑफ ओवेरी होती है, और ऑन द 14th डे आपका सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो बस्टिंग और रिलीजिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ओव्यूलेशन हो गया, अब आगे ओवेरी में होगा क्या, ये सब तो अब आपका जो ओवम था वो तो चला गया फैलोपियन ट्यूब में। अब ओवेरी में क्या होता है, 15 to 28 डेज ल्यूटियल फेज चलता है, और ल्यूटियल फेज में क्या होता है, बस्टिंग होने के बाद जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, जो पार्ट बच गया है, वो बन जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और फिर वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन काम करता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का, उसको शेड नहीं होने देता प्रोजेस्टेरॉन। और क्यों नहीं शेड होने लगा, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, किसकी, जायगोट की। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं, ये वो था जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका सीएल, जिसको मैं बोलती हूँ कॉर्पस ल्यूटियम, जी डीजेनरेट होगा, कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, और वापस से यही साइकिल प्रोड्यूस होगी कि प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, ब्लड सप्लाई और शेडिंग ऑफ योर एंडोमेट्रियम। समझ में आया, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना बाद में, अभी दे दूंगी टाइम, पहले हम कर लेते हैं एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट। छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, कुछ छूटे ना, इसीलिए हम एनसीईआरटी भी रीड करने साथ साथ। तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, monkey, apes and human beings is called menstrual cycle. The first menstruation begin at the puberty called menarche, बता दिया मैंने आपको। In human females, menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days. Cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle, ठीक है। इसी को menstrual cycle बोलते हैं, फर्स्ट इवेंट से लेकर एंड इवेंट तक स्टार्ट हो रही है जो, ठीक है। One ovum is released during the middle of your menstrual cycle. एक ओवम रिलीज होता है आपकी menstrual cycle के मिडल में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, मेजर इवेंट ऑफ द menstrual cycle होते हैं आपके, एक होता है menstruation phase, follicular phase, luteal phase और ovulatory phase, ओके। तो ये मेजर इवेंट्स होते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद द menstruation phase, which when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. कितने डेज तक रहता है, 3 to 5 डेज तक रहता है। menstrual flow result due to the breakdown of endometrium lining of uterus. menstrual flow किसकी वजह से होता है, endometrium lining का breakdown की वजह से, and its blood vessel which form liquid and come out, और उसकी blood vessel कैसे बन जाती है, liquid हो जाती है, और फिर वो come out मतलब बाहर आती हैं through your vagina, vagina के थ्रू। and menstruation only occurs if it release ovum is not fertilized, और menstruation तभी होगा अगर आपका ओवम जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज ना हुआ हो। लैक ऑफ menstruation may be इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर menstruation नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, ऐसा भी हो सकता है कि पुअर हेल्थ या स्ट्रेस की वजह से भी आपको menstruation कम हो रही हो। Menstrual phase is followed by follicular phase. Okay. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through the proliferation. साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे हैं, एक आपका फॉलिकुलर फेज बन रहा है, दूसरी तरफ आपकी एंडोमेट्रियम बन रही है, ठीक है। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone.
ओवेरियन और पिट्यूटरी के हार्मोन के चेंजेस की वजह से ये चेंजेस होते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के आप किसके थ्रू रेगुलेट होता है? आपके गोनाडोट्रोपिन्स LH और FSH। देन सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, जो फॉलिकल ग्रो कर रहा है वो क्या सिक्रिएट करता है? ईस्ट्रोजन। यहाँ बताया मैंने आपको, देखो ये बताया है ना। Then both LH and FSH attain at a peak of the middle of cycle. LH और FSH दोनों ही एक पीक पर जाते हैं मिडल ऑफ साइकिल, जो कि 14th डे है। Rapid secretion of LH leads to the maximum level during the mid cycle called LH surge, inducing the rupture of graphene follicle. ठीक है, तो आपका जो LH सर्ज होता है उसमें आपका ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल ही होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, सेम बात है। एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, फिर ओवम का रिलीज होता है जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, एंड दैट इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। During pregnancy, all the events of menstrual cycle stops and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes the disintegration of the endometrium, leading to the menstruation, marking a new cycle. A human being menstruation cycle ceases at 50 years of age, and that is called menopause. Cyclic menstruation is indicator of normal reproductive phase and extend between the menarche and menopause. सिंपल था, बहुत इजी था आपका फर्टिलाइजेशन, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत इजी वे में समझा दिया हमने। एनसीईआरटी भी रीड कर ली, अब आप इसको नोट कर लो। हम इस वीडियो में सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन, योर प्रेगनेंसी, और फिर पार्चुरेशन और लैक्टेशन वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये सब काम आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो आप सब लोग ये करो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।